हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम कर रहे थे इसके अंदर अपना जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। अभी तक हमने दो वीडियो में देखा रेशो निकालने का कि जब भी कोई नया पार्टनर्स आता है, पुराने पार्टनर जो है अपने रेशो में से कुछ रेशो उसे देते हैं। अब उस पार्टनर्स का रेशो बन जाता है, जिसके अंदर अभी तक हमने दो कंडीशन देखी। सबसे पहले सिंपल कंडीशन, ए और बी पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर सी आ गया 1/4 के लिए, 1/10 के लिए, या 1/5 के लिए, या 20% के लिए, 10% के लिए, या 20 पैसे के लिए। इस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसके रेशो निकालते थे। देन हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी, आपकी दूसरी वाली वीडियो जो थी, जिसके अंदर थी टेक वाली कंडीशन। टेक बोल दें, एक्वायर बोल दें, या फिर आप गेट बोल दें। टेक फ्रॉम, एक्वायर फ्रॉम, या गेट फ्रॉम। इस कंडीशन में जो नया पार्टनर्स होता था वो पुराने पार्टनर्सों से कुछ रेशो लेता था। जो रेशो लेता था हम वो रेशो उसके रेशो में से क्या कर देते थे, माइनस। इस तरह से आपने टेक वाला वीडियो देखा, आपने टू वाली वीडियो। अब जो हम लेकर आए हैं थर्ड वीडियो, वो है सरेंडर के ऊपर। सरेंडर का मतलब है कि पुराने वाले पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर्स को दे रहे होते हैं और अपने पास कुछ हिस्सा बचा कर रख लेते हैं। इस कंडीशन में दोनों कंडीशन ज्वाइंट हो जाएंगी, यानी पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर क्या होगा, माइनस। अभी मल्टीप्लाई क्या होगी और माइनस क्या होगा, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन फिर आप करेंगे उसे। और उसके बाद हमारी चौथी कंडीशन जो होगी, लास्ट कंडीशन, वो होगी फ्यूचर रेशो की। अब फ्यूचर रेशो क्या है, जब नए वाले पार्टनर्स आता है और पुराने वाले पार्टनर्स अपना कुछ रेशो फिक्स कर लें कि हम इतना ही रेशो लेंगे। यानी कि नए वाले पार्टनर्स के आने पर पुराने पार्टनर्स भी अपना रेशो बचे हुए रेशो से फिक्स कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को हम फ्यूचर रेशो कहते हैं। और उसके बाद हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, सरेंडर वाली कंडीशन क्या है और फ्यूचर वाली कंडीशन क्या है, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है ए एंड बी, दो पार्टनर्स है ए और बी। शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो है इनके हैं 3:2 के, 3 और 2 का रेशो दे रखा है। इन्होंने एडमिट करा सी को, न्यू पार्टनर्स ए सरेंडर। ए जो है क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, और साथ में लिखा हुआ है ऑफ। सरेंडर भी कह सकता है वो, सरेंडर, SURRENDER। टेक भी कह देते हैं, कभी कभी इसमें भी टेक आ जाता है। जी हाँ, टेक उस कंडीशन में भी आ जाता है और टेक इसमें भी आ जाता है, लेकिन फर्क क्या है, यहां टेक के साथ लिखा होता है ऑफ। क्या लिखा होता है, ऑफ। जबकि वहां पर टेक के साथ था फ्रॉम। जब फ्रॉम होगा तो आप डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, लेकिन ऑफ होने पे क्या होगा देखेंगे। कभी कभी यहाँ एक्वायर, ACQUARE, या वो बोल देता गेट। लेकिन इन सभी कंडीशनों में यहां पर नाम क्या आता है, ऑफ। आप ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया है तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। ऑफ होने की कंडीशन में पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर क्या होगा, माइनस। जबकि टेक वाली खाली कंडीशन, जिसके अंदर यहां पर ऑफ की जगह लिखा होगा फ्रॉम, आप केवल माइनस माइनस करते हैं और कुछ नहीं करते। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को क्या कहता है। इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो कहता, ए ने जो है सरेंडर करा अपना, कितना शेयर कर रहा है ये, 1/4। और बी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/3 इन फेवर ऑफ सी। इस तरह से ए ने जो सरेंडर करा वो 1/4 शेयर करा, और बी ने जो सरेंडर करा सी को, वो करा 1/3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले मैंने तीनों के नाम लिख लिए, ए का नाम, बी का नाम और सी का नाम। इनके जो ओल्ड रेशो थे आप उठा के उन्हें लिख लेंगे ओल्ड रेशो को। हमारे जो ओल्ड रेशो है वो है 3 और 2 के। ए का रेशो 3 आ गया, बी का रेशो 2 आ गया, और सी का यहां कोई रेशो नहीं दिया है, तो सी का रेशो बाद में निकालेंगे। इससे पहले हम लिखते हैं सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर। ए जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/4, किसके लिए, सी के लिए, तो यहां लिखा मैंने 1/4। बी जो सरेंडर कर रहा है वो कर रहा है 1/3, यानी बी अपने शेयर में से 1/3 शेयर जो दे रहा है वो किसे दे रहा है, सी को। ये दोनों के दोनों अपना शेयर किसे पे कर रहे हैं, सी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए ने सी को कितना सरेंडर का। तो मैंने लिखा ए शेयर इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ सी। ए जो है अपना शेयर सी को कितना दे रहा है, तो मैंने ए की कंडीशन ले ली पहले, पूरी ए की कंडीशन। ए का शेयर था कितना, 3 दोनों का टोटल 5। इससे मैंने मल्टीप्लाई करी 1/4 की। मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि वो अपने शेयर का किसे दे रहा है, सी को। तो अपने हिस्से से कितना पैसा पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि ए के पास जो है 3,000 रुपए हैं,
और वो सी को जो दे रहा है वो 1/3 हिस्सा दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3000 का 1/3, यानी 3000 से 1000 आपका आ जाएगा यहाँ। और वो कितना पैसा दे रहा है उसे, 1000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, 3000 का 1/3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1000 रुपीज। जस्ट मैंने ऐसे कैसे यहां करा, 3 और दोनों को टोटल 5, इसका 1/4 ले लिया, मेरा रेशियो आया 3 और 5 4 20। अब मैं कहूंगा ए का जो रिमेनिंग शेयर बचा वो कितना शेयर रह गया जो ए का। तो आप क्या करेंगे, 3/5 किसका शेयर, ए का अपना शेयर लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे जो शेयर आपने पे करा है। कितना शेयर पे करा आपने, 3/20। किस तरह से, आपके पास 3000 रुपए हैं, अब 3000 में से आप कितना पैसा पे कर रहे हैं, 1000। आपके पास रिमेनिंग जो बच गया वो कितना अमाउंट रह गया, 2000। तो आपने पहली कंडीशन में यहां करा मल्टीप्लाई, क्या करा आपने, मल्टीप्लाई। दूसरी कंडीशन में जब आपने रिमेनिंग निकाला तो आपने यहां क्या करा, माइनस। 3000 का 1/3 शेयर दिया आपने सी को 1000 रुपए। अब ए के पास जो रिमेनिंग बचा, 3000 में से आपने 1000 माइनस कर लिए, तो कितने रिमेनिंग रह गए, 2000। इस तरह से ये शेयर हो गया सी का, और ये जो शेयर बचा वो शेयर किसका बचा, ए का शेयर। जस्ट कंडीशन सेम एज इज, 3/5, पहले 3/5, इसका 1/4 करा आ गया 3/20, ये शेयर किसका हो गया, सी का शेयर। अब आपने जो आपका ए का शेयर था, उस ए के शेयर में से जो शेयर आपने दे दिया वो माइनस कर लिया। मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, मेरा एलसीएम आ गया 20, 5 से 24 बार गया, 4 3 12, माइनस 20 से 21 बार गया, 1 3 3, और माइनस करने के बाद 12 में से 3 चला गया, मेरा रेशो आ गया 9/20। तो ये जो शेयर आपका बचा वो किसका रह गया, आपका ए का शेयर। जस्ट इस तरह से, इसी तरह हम किसका शेयर निकालने वाले हैं, बी का शेयर। तो उसके लिए पहले मैं इसे क्या कर देता हूं, रफ। इसी तरह से हम निकालेंगे बी का शेयर। हम सबसे पहले लिखेंगे बी शेयर इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ कौन, सी। तो सबसे पहले हम बी का शेयर लेंगे। मेरा बी का जो अपना शेयर है वो कितना शेयर है, बी का शेयर है 2, और दोनों का टोटल मैं ले लूंगा 5, यानी कि 2 अपॉन दोनों का टोटल 5, मल्टीप्लाई कितना शेयर, 1/3। इसने 1/3 शेयर करा किसके फेवर में, सी के फेवर में। तो मैंने सीधी मल्टीप्लाई करी, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। ये जो मेरा शेयर निकल के आया वो किसका शेयर निकल आया, सी का शेयर। अब मैंने लिखा बी का रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर्स। अब बी का जो रिमेनिंग शेयर क्या रहेगा, सबसे पहले मैंने बी का शेयर लिख दिया 2/5, जो बी का अपना शेयर था वो आ गया 2/5। इसमें से कितना शेयर इसने पे कर दिया, मैंने वो शेयर इसमें से क्या कर दिया, 2/15 माइनस। तो मेरा जो रेशो निकल के आया, इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया और मेरा एलसीएम निकल के आया 15। 5 से 15 गया 3 बार, 3 2 जा 6, माइनस 15 से 15 बार गया 1 2 जा 2, और मेरा जो रेशो आ गया 4/15। इस तरह से ये मेरा रेशो जो हो गया वो किसका हो गया, बी का रेशो। सबसे पहले आप सी का शेयर निकालेंगे, अपने शेयर में सी के शेयर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सरेंडर वाले की, आपका सी का शेयर आ जाएगा। अब आपके ओरिजिनल शेयर में से आप जो आपने पे शेयर करा उसे माइनस कर देंगे और आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। इस तरह से आपके दोनों के रेशो आ गए। जब आप पूरे के पूरे रेशो लिख लेंगे, ए का भी निकाल लेंगे और बी का भी, अब आप क्या करेंगे, तीनों के रेशो नीचे लिख लेंगे, ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो। यहां हम तीनों के रेशो लिख लेते हैं। मैंने यहां देखा सी का रेशो है 3/20, तो मेरा सी के नीचे आ गया 3/20। मैंने देखा ए का शेयर जो है वो है 9/20, मैंने ए के नीचे लिखा 9/20। इसी तरह से इधर आ गया मैं, सी का रेशो मेरा एक बार फिर है 2/15। इसका मतलब सी ने 2 बार पैसे लिए, तो मैंने प्लस का निशान लगा लिया और दोनों को एक साथ ले लिया, क्योंकि सी ने 2 पार्टनर से पैसे लिए, एक तो ए से और एक बी से। नेक्स्ट इसके बाद 4/15 मेरा किसका है, बी का, मैंने 4/15 लिख दिया। आप इस तरह से रेशो लिख लेंगे और इन सभी का क्या ले लेंगे, एलसीएम, 20 का, 15 का, 20 का और 15 का। तो मैं यहां ले रहा हूं एलसीएम। एलसीएम मैं किस किस का ले रहा हूं, 20, 15, 20 का और 15 का। अब एलसीएम लेने के लिए मैंने 5 से कट करा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। इस बार मैंने 4 से कट करा, 1
3, 1 और 3, और नेक्स्ट टाइम मैंने ले लिया 3 से 1, 1 और 1। इसका मतलब मेरा एलसीएम आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3। मैं इन सभी को प्लस कर लेता हूं मल्टीप्लाई, और तीनों के मल्टीप्लाई देखता हूं, मेरा 5 4 20, 23 हो गया 60, यानी एलसीएम जो हो गया वो मेरा 60 हो गया। मैंने यहां लिखा 60, 20 से 60 में डिवाइड करा मैंने, 3 बार गया, और 3 9 जा 27 रेशो। 15 से 8 60 में डिवाइड करा 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 4 4 जा 60 रेशो। अब मैंने यहां का रेशो लिया इसका, 20 की मल्टीप्लाई 60 में करी, 3 टाइम्स गया, 3 3 जा 9, प्लस 15 से गया 4 बार, और 4 2 जा 8। इस तरह से मैंने क्या करा, रेशो जो निकाला वो रेशो निकल के आया मेरा 27 16, और इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा 8 और 9, 8 और 9 दोनों प्लस करने का मेरे रेशो आएंगे। रेशो आएंगे कौन कौन सा आएंगे, ए का रेशो 27, देन मेरा बी का रेशो जो होगा वो हो जाएगा कितना, बी का रेशो 16, और मेरा सी का जो रेशो होगा दोनों को प्लस करके 8 और 9 17। आपका योग का क्या कहलाएगा, न्यू रेशो। अब आपके न्यू रेशो जो निकल के आए 27 16 और 17 निकल के आए। तो ध्यान से रेशो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सरेंडर वाली कंडीशन। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है फ्यूचर कंडीशन का। तो ध्यान से देखिए फ्यूचर कंडीशन में क्या होता है। कहता है राव और स्वामी, दो पार्टनर्स हैं राव और स्वामी, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो है इनके वो है 3 और 2 के, 3 और 2 का इनका रेशो दे रखा है। दे एडमिट रवि, इन्होंने रवि भाई साहब को एडमिट करा, बहुत ही प्यारे इंसान है रवि भाई साहब। कहता 1/8 शेयर के लिए। कहता द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया प्रॉफिट रेशो जो रहेगा बिटवीन राव एंड स्वामी। राव और स्वामी का मतलब हो गया जो पुराने वाले पार्टनर्स थे, वो किस रेशो में लेंगे, 4 और 3 में। जब पुराने वाले पार्टनर्स अपना रेशो फिक्स कर लें, नया पार्टनर्स ना हो, पुराने पार्टनर्स रेशो फिक्स कर लें, इस कंडीशन को फ्यूचर कंडीशन कहते हैं। अब फ्यूचर कंडीशन में रेशो कैसे निकलेगा, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, एमसीक्यू में पहले आता थे सॉल्व करने के लिए, इस बार एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता फाइंड कीजिए न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक तो आपको बताना है न्यू रेशो और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो हम बाद में निकालेंगे, पहले न्यू रेशो निकालते हैं। जब आपके पुराने वाले पार्टनर्स अपना रेशो फिक्स कर लें तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं। मैंने पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे, राव, स्वामी जी और रवि भाई साहब। ओल्ड रेशो लिख लेंगे पहले, इन लोगों के ओल्ड रेशो कितने कितने हैं। ओल्ड रेशो मेरे पास है रेशो 3, रेशो 2, और रवि भाई साहब का रेशो है 1/8। मैंने लिखा फ्यूचर, फ्यूचर वाली कंडीशन। फ्यूचर की कंडीशन में ये रेशो फिक्स कर रहे हैं 4 का और 3 का। अब इस कंडीशन में हम करेंगे लेट फर्म। हम कहेंगे लेट फर्म, मेरी जो एक फर्म है पूरी की पूरी 1 फर्म है। पहला जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सेम उसी कंडीशन से करेंगे, लेट फर्म 1। मैंने कहा आफ्टर रवि भाई साहब, अब मैंने लिखा आफ्टर रवि। रवि के बाद रिमेनिंग शेयर क्या रहेगा, अगर हम रवि को शेयर दे देते हैं तो 1 में से रवि का शेयर, रवि का शेयर कितना मेरा 1/8। मैंने 1 में से 1/8 क्या कर दिया माइनस, 8 नीचे आ गया, 8 में से 1 माइनस हो गया, आ गया 7/8। अब मेरा रेशो बचता है 7/8, ये रिमेनिंग शेयर रह गया। अब मुझे निकालना है अपने पार्टनर्स के रेशो। पार्टनर्स के रेशो निकालने के, अब नया रेशो निकालने के लिए जैसे आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते थे सिंपल कंडीशन में करेंगे तो वैसे ही आप यहां निकालते थे न्यू रेशो। जब आप न्यू रेशो निकालते थे तो वहां लिखते थे ओल्ड रेशो माइनस रिमेनिंग, लेकिन यहां पर ओल्ड रेशो नहीं आएगा। जब पुराने वाले पार्टनर्स अपना रेशो फिक्स कर देते हैं तो यहां था फ्यूचर, फ्यूचर रेशो मल्टीप्लाई रिमेनिंग। आपका जो रिमेनिंग होगा उसकी मल्टीप्लाई आप फ्यूचर में रिमेनिंग वाले की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब किस तरह से करेंगे, मैंने सबसे पहले लिखा आर का शेयर, जो पहले वाले आर हैं इनका शेयर है 4, और 4 अपॉन कितना 7। मैंने फ्यूचर लिया, इनका रेशो 4 और अपॉन 7 मल्टीप्लाई किस में से, रिमेनिंग में से, 7/4 से 7/8 लिख दिया। इसी तरह से मैंने स्वामी जी का रेशो लिखा, स्वामी जी का रेशो है 3, जो फ्यूचर रेशो वो चाहते हैं, अपॉन दोनों का टोटल 7, 3 अपॉन दोनों का टोटल 7, और रिमेनिंग शेयर 7/8, सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आर जो है इनका रेशो जो है रवि भाई सबका फिक्स है 1/8, इनके लिए हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई पहले पहले सीधी मल्टीप्लाई ले लेते हैं, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, दूसरे का हमने लिखा 7 3 जा 21,
और 7 8 जा 56। अब मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पर 56 है, यहां पर भी 56 है, और मैं चाहता हूं मेरा डिनोमिनेटर जो है यहां पर कितना आना चाहिए, 56। तो 56 के लिए मैंने 8 में 7 की मल्टीप्लाई नीचे करी और 7 के ऊपर 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। इस तरह से जो मेरा न्यू रेशो हो गया वो रवि भाई साहब का, मतलब राव भाई साहब का, स्वामी का और रवि जी का, इनका रेशो हुआ ऊपर वाला, इनका रेशो 28, इनका रेशो 21 और इनका रेशो 7। मैंने लिखा 28, 21 और 7। ठीक है। नहीं, आप कहेंगे नहीं जी काट लीजिए इसे। जी हाँ सरकार, जरूर काटेंगे। अब आप कह रहे हैं तो काटेंगे जरूर। ये देखिए 7 से काट रहा हूं मैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब आपका रेशो हो गया 4:3:2। गुड। अब आपको समझ आया होगा।